अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैदराबाद की एक असेंबली सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है और इस सीट की चर्चा पूरे देश में हो रही है। और चर्चा की दो वजह। सबसे पहली और बड़ी वजह यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहां से अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा, कांग्रेस के उम्मीदवार को उन्होंने सपोर्ट कर दिया और इस पर पूरे देश में बहस हो रही है, चर्चा हो रही है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी बिहार में जाकर चुनाव लड़ते हैं, कर्नाटक में चुनाव लड़ते हैं, देश में जहां जहां इलेक्शन होता है वहां वो जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। फिर हैदराबाद में इलेक्शन हो रहा है, जुबली हिल में इलेक्शन हो रहा है और जुबली हिल मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। फिर वहां उन्होंने एआईएमआईएम का उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा और कांग्रेस को उन्होंने कैसे सपोर्ट कर दिया। और कांग्रेस के जिस कैंडिडेट को उन्होंने सपोर्ट किया है उसका नाम है नवीन यादव। रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस के वहां के जिम्मेदार हैं, चीफ मिनिस्टर भी है, उनके साथ असदुद्दीन ओवैसी के लगातार अच्छे ताल्लुकात भी हैं और अब उन्होंने उसी कांग्रेस के उम्मीदवार को सपोर्ट कर दिया। इस पर आगे मैं बात करूंगा, लेकिन अब एक और बात वहां से सामने आई है। दरअसल जुबली हिल जो असेंबली की सीट है वहां से सलमान एचवाईसी भी उम्मीदवार थे, लगातार वो कैंपेन कर रहे थे, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। सलमान एचवाईसी पर बहुत सारे केसेस भी हैं, फ्रॉड का, दूसरी चीज़ों का, लेकिन सलमान एचवाईसी ने लगातार अपनी एनजीओ के जरिए काम किया, देश भर में शोहरत हासिल की। सोशल मीडिया पर सलमान एचवाईसी की वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा वायरल होती है। सलमान एचवाईसी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ भी मिलकर काम किया, आज़ादाना तौर पर भी काम किया। शुरू में सलमान एचवाईसी ने ऐसा दिखाया कि ओवैसी के साथ उसके अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अब ओवैसी साहब के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि अगर कोई भी उनका नाम लेगा, उनकी पार्टी का सिंबल इस्तेमाल करेगा, रंग इस्तेमाल करेगा, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। और इशारा था सलमान एचवाईसी की तरफ। सलमान एचवाईसी की ऑर्गेनाइजेशन है हैदराबाद यूथ कमेटी और सलमान एचवाईसी ने अब इसी जुबली हिल स्टेशन से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा था, तैयारी कर रखी थी। लेकिन अब यह खबर आई है कि सलमान एचवाईसी का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है और ये बहुत बड़ी खबर है। सलमान एचवाईसी का कहना है कि उनकी पूरी तैयारी थी, वो इलेक्शन लड़ने वाले थे और उनकी जीत होने वाली थी, क्योंकि एआईएमआईएम ने उम्मीदवार को उतारा नहीं था और यहाँ के मुसलमान किसी मुसलमान को अपना लीडर बनाना चाहते हैं, एमएलए बनाना चाहते हैं। कब्रिस्तान का मसला है, मस्जिदों का मसला है, लेकिन अब अचानक सलमान का नॉमिनेशन रद्द हो गया, जिसकी वजह से अब सलमान इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे और अब वहां पर मुकाबला होगा सीधे कांग्रेस उम्मीदवार और बीजेपी उम्मीदवार के बीच में और यकीनी तौर पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हो जाएगी। सलमान एचवाईसी ने अपने फेसबुक पेज पर आकर के लिखा, ट्विटर पर भी लिखा कि मेरा नॉमिनेशन जानबूझकर रद्द करवाया गया है, इसके पीछे साजिश है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, आज 22/10/2025 को मेरा जुबली हिल्स बाई पोल से मेरे 4 नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिए गए हैं बिना कोई वजह के। कांग्रेस गवर्नमेंट के प्रेशर में रिटर्निंग ऑफिसर काम कर रहा है, ये सलमान एचवाईसी का कहना है। और सबसे बड़ी बात यह है, किसने कहा कि मेरे 4 नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। नॉमिनेशन फाइल करने में कभी मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है और इसीलिए लोग एक साथ 2, 3, 4 नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं कि अगर एक गलत ठहर गया तो दूसरा सही हो जाएगा। कई मरतबा लोग खुद भी नॉमिनेशन फाइल करते हैं और अपने करीबी लोगों के ज़रिए भी नॉमिनेशन फाइल करते हैं कि अगर उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया, कोई मिस्टेक निकल गया, तो उनकी वाइफ का अगर नॉमिनेशन मौजूद है या किसी और करीबी साथी का नॉमिनेशन मौजूद है तो वो सही रहेगा और उस पर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। इस तरह कोशिशें की जाती है। अब सलमान का 4 नॉमिनेशन था, चारों को रद्द कर दिया गया। अब सलमान का कहना है कि जानबूझकर किया गया, कांग्रेस के दबाव में रिटर्निंग ऑफिसर ने यह फैसला किया। सलमान ने दबे लफ्जों में असदुद्दीन ओवैसी की तरफ भी इशारा किया, लेकिन जानबूझकर नाम नहीं लिया। हजरत को तकलीफ हो रही, मगर हमको तकलीफ नहीं है उनसे, मगर ना हमको किसी की जरूरत है, ना किसी की फोटो लगाने की जरूरत है, किसी का नाम लेने की जरूरत है। अगर आपकी फोटो लगाए तो हम हार जाते हैं यहाँ पर, अगर आपका नाम लिए तो हमको वोट नहीं मिलता यहाँ पर। सलमान एचवाईसी जिस तरह के झंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह उनके काम करने का अंदाज है, उससे दूर से देखने वालों को शायद यही लगता है कि ये एआईएमआईएम से चुनाव लड़ रहा है, एआईएमआईएम से इसका ख़ास ताल्लुक़ है। और ओवैसी साहब ने इसके ख़िलाफ़ सख्त बयान भी पिछले दिनों दिया था कि अगर किसी ने भी एआईएमआईएम का झंडा इस्तेमाल किया, उसका सिंबल इस्तेमाल किया, तो वो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कंप्लेन दर्ज कराएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी
ओवैसी साहब से कि आप बिहार में जाकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। आप ये कहते हैं कि कांग्रेस और आरएसएस में कुछ भी फर्क नहीं है। कांग्रेस ने उसी एजेंडे पर अमल किया जो आरएसएस का एजेंडा है। बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो रुख हैं। लेकिन आप हैदराबाद में क्यों कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं? आपने कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार को क्यों नहीं उतारा? और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पिछले दिनों सहाफ़ियों से बातचीत भी की दारुस्सलाम में, और उनका कहना था कि बाई इलेक्शन और मेन इलेक्शन में फ़र्क होता है। ये हैदराबाद का बाई इलेक्शन है और हमने फैसला कर लिया उम्मीदवार को नहीं उतारना है और बस। अगर कोई इसको बुनियाद बना रहा है, इसकी वजह से तनकीद कर रहा है, तो उसको सियासत की समझ नहीं है, उसको पॉलिटिकल शोर नहीं है। अब सुनिए ओवैसी साहब को क्या कुछ वो कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये इनको नहीं मानते बोल रहे, ये रिटर्निंग ऑफिसर इसको नहीं मानते बोल रहे, ये गलत है बोल रहे। क्या बोल रहे? ये मैं नहीं मानता। वहां पर 7 कॉलम की जगह 6 कॉलम रहना। तो ये कौन सा रिटर्निंग ऑफिसर है जो हमको जो बदमाशी बताकर ये हमारा आज नॉमिनेशन रिजेक्ट करे? और तकरीबन 99% मुस्लिम कैंडिडेट्स को जो है ना रिजेक्ट करे नॉमिनेशंस। ये रेवंत रेड्डी की हुकूमत और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है ये दंगा ही ना, चोर, एक नंबर का बट्टेबाज। ये रिटर्निंग ऑफिसर ये पूरा मिशनरी है। ये सीएम रेवंत रेड्डी की एक मिशनरी है जो रिटर्निंग ऑफिसर जो काम कर रहा। और मैं बोला ये कहा है लेटर, वो मैं बोला मेरे को रिटर्न में दियो, बट ही इज टेलिंग ओरली, सिर्फ ओरली में ऑर्डर्स पास कर रहा, मेरे को रिटर्न में नहीं दिया। मैं उसको दिया, ये सिर्फ ये बोल रहा नहीं मेरा ऑर्डर है। आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा ना, वीडियो रिकॉर्डिंग चेक कर लेना किस तरीके से बात कर रहा। और बात करने का ढंग नहीं है रिटर्निंग ऑफिसर के पास से। मगर अब बताते हम, ये कांग्रेस का जनाजा जुबली हिल्स से निकालने वाले हैं, कांग्रेस का जनाजा जुबली हिल्स से निकालने वाले हैं। और बहुत जल्द एक दूसरा भी फैसला लेने वाला हूं, देखो उसका इंतजार करो। उसका ऐसा फैसला रहेगा, हम जिसको भी लेंगे ना, हम तो किंग तो थे, बहुत जनों को किंग बनाए, बहुत जनों को किंग बनाए। शायद हो सकता है अल्लाह यहाँ भी किंग बनाने का काम लेगा। किंग नहीं, किंग मेकर है, किंग मेकर। रेवंत रेड्डी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, रेवंत रेड्डी मुर्दाबाद, रेवंत रेड्डी मुर्दाबाद, रेवंत रेड्डी मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद। अब ओवैसी साहब ने इस तरह की यहाँ बातें की है। कुछ लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद में कांग्रेस को बाज़ाब्ता सपोर्ट किया, कांग्रेस ने उनका सपोर्ट ले भी लिया, और ओवैसी साहब के सपोर्ट की वजह से ही कांग्रेस जुबली हिल में चुनाव जीत पाएगी। अगर ओवैसी साहब सपोर्ट ना करे, अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दे, तो फिर जुबली हिल में कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने कोशिश की आरजेडी से अलायंस करने की, कांग्रेस से अलायंस करने की, महागठबंधन का हिस्सा बनने की, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनको अलायंस में शामिल नहीं किया गया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां उनको बीजेपी की बी टीम नहीं कहा जाएगा। लेकिन उसी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम लोग सीमांचल में जाकर, बिहार में जाकर कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी से मिलकर वो कांग्रेस को हराना चाहते हैं। तो आखिर ये दोहरा रवैया क्यों, ये मुनाफिकत क्यों? एक जगह आप AIMIM से सपोर्ट लेते हैं और दूसरी जगह आप AIMIM के खिलाफ जहर उगलते हैं। लेकिन ये सवाल दोनों तरफ से, जैसा मैंने कहा शुरू में ही कि सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी है। क्या आप हैदराबाद के बाहर कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस पार्टी आपसे हैदराबाद के बाहर कोई अलायंस नहीं करती, लेकिन हैदराबाद में आप कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के सीएम की तारीफ करते हैं, आप एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं और अब कांग्रेस के उम्मीदवार को आप खुलकर सपोर्ट भी कर रहे हैं। और सवाल कांग्रेस से भी है कि हैदराबाद से बाहर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप बीजेपी की बी टीम बोलते हैं, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुसलमानों का भड़काते हैं। ये कहते हैं कि ओवैसी को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना, फिरका परस्त ताकतों को इख्तिदार में लाना। लेकिन हैदराबाद में फिर ओवैसी का सपोर्ट लेना आपकी मजबूरी क्यों है? ओवैसी की हिमायत आप क्यों चाहते हैं? अगर आप चाहते, अगर ओवैसी को लेकर, AIMIM को लेकर कांग्रेस की वही पॉलिसी हैदराबाद में है जो बाहर है, तो फिर हैदराबाद में कांग्रेस को कह देना चाहिए हमें ओवैसी का समर्थन नहीं चाहिए, ओवैसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। ओवैसी से कांग्रेस के चीफ
चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलना चाहिए, तो आखिर बात क्या है समझ से बालातर है और दोनों को जवाब देना ज़रूरी है। हैदराबाद में दोनों मिलकर रहते हैं और हैदराबाद के बाहर दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। आखिर उसी तरह का अलायंस सीमांचल में क्यों नहीं, यूपी में क्यों नहीं, दूसरे इलाकों में क्यों नहीं, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सका? अगर आपके पास इस सवाल का कोई जवाब है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सलमान एचवाईसी के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए। हैदराबाद के ज़्यादातर लोग सलमान एचवाईसी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनको अच्छा शख्स नहीं मानते हैं, उनके ख़िलाफ़ वो गम और गुस्से का इजहार भी करते हैं। कुछ लोग उनके साथ भी हमेशा खड़े नज़र आते हैं। अगर आप हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपकी सलमान के बारे में क्या राय है लिखिए, बताइए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं जो आने वाले समय में हाई रिटर्न दे? तो आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसे लोकेशन पर जहां एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है और साथ ही इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी भी बनाई जा रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जेवर की, जहां ये दोनों बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं और आने वाले 3 से 4 महीने में जेवर एयरपोर्ट स्टार्ट भी हो जाएगा। इसी जेवर एयरपोर्ट से मात्र 10 मिनट की दूरी पर टप्पल में आई एंडेस बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आर्क विस्टा। यह एक फुल्ली डेवलप्ड प्लॉट की सोसाइटी होने वाली है जिसे 100 बीघे में बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह के प्लॉट उपलब्ध हैं। इस प्रोजेक्ट में आप 50 गज से लेकर 500 गज तक के प्लॉट ले सकते हैं। इस सोसाइटी में आपको चौड़े सड़क, बिजली, पानी, सीवर, पार्क, स्ट्रीट लाइट और सिक्योरिटी की सुविधा मिलेगी। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ अभी से ही प्लांटेशन कर दी गई है ताकि इस सोसाइटी में भरपूर हरियाली और स्वच्छ वातावरण रहे। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात है इसका पेमेंट प्लान, जिसके द्वारा आप आसान मासिक किश्तों में भुगतान करके अपने लिए एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं। इसमें आप मात्र 5100 रुपए की टोकन राशि देकर अपना प्लॉट बुक कर सकते हैं। 40% के भुगतान पर आपको आपके प्लॉट का कब्जा और एग्रीमेंट दे दिया जाएगा, जिसके बाद आप अपने प्लॉट पर अपना मकान या दुकान बना सकते हैं। 60% देने के बाद प्लॉट की रजिस्ट्री करा दी जाएगी और जैसे ही आपका 100% का पेमेंट कंप्लीट होगा, आपको आपके प्लॉट का म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज करा दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात, आप 40% देने के बाद बचे हुए 60% का भुगतान 24 महीने के आसान किश्तों में भी कर सकते हैं, जिस पर किसी तरह का ब्याज नहीं लगेगा। साइट विजिट के लिए कंपनी की तरफ से फ्री पिक एंड ड्रॉप कैब की सुविधा भी दी जा रही है। तो देर ना करें और इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आज ही अपना साइट विजिट बुक करें और जेवर एयरपोर्ट के पास अपने लिए एक प्लॉट जरूर खरीदें, जिससे आने वाले समय में आपको अपने इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा फायदा मिल सके। धन्यवाद।